Good morning, sir. Very good morning, children. Today we have to finish this simple present tense. That is simple present tense means present indefinite tense. You all are ready for this? Yes, sir. Yes. But before this, I would ask you some general questions. You must reply to it positively. What date is today? 25th of May 2020. 25th of May 2020. In English, it is read as 25th of May 2020. Next, which day is today? Monday. Which subject we have to study today? English grammar. Which topic is there? Tense. What will be subtopic? Present tense. And what will be mode of impartation? YouTube. YouTube. Very good. So, you all follow it positively? Yes, sir. Right. In present indefinite tense today we have to learn about the usage of present indefinite tense. Yesterday we had already studied about structure, their identity, and a few examples. And today we have to study where to use and how to use this simple present tense, that is simple present tense means present indefinite tense. आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के प्रयोग के बारे में सीखेंगे कि जीवन में इसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे किया जाता है. आइए. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स. There are counted words through which present indefinite tense is used in our day-to-day life. If you remember, if you keep these words remembered, then it will become very easier for you all to identify simple present tense or indefinite tense among given collection of sentences. First word is always. Second word every day. Third word every week. Fourth every month. Once a week. Twice a week. Frequently. Generally. Sometimes. Usually. Quite often. etc. And in the following cases. यानी जिन वाक्यों में ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, फ्रीक्वेंटली, जनरली, समटाइम्स, यूजुअली, क्वाइट ऑफन एटसेट्रा का प्रयोग हो तो उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होने की संभावना होती है. अब यह एक उसका पहलू है. दूसरा पहलू क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम. हम लोग जो दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, अपनी दिनचर्या में कार्य करते हैं, उसमें इन वाक्यों का अधिकाधिक प्रयोग होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली. मैं प्रतिदिन टहलने के लिए बाहर जाता हूं. आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली. मैं प्रतिदिन टहलने के लिए बाहर जाता हूं. माई मदर, माई फादर ऑलवेज रीचेज द ऑफिस इन टाइम. मेरे पिताजी हमेशा कार्यालय समय से पहुंचते हैं. इट इज ए रूटीन वर्ड. माई फादर ऑलवेज रीचेज द ऑफिस इन टाइम. तो इसमें आप देख रहे हैं कि रीचेज स्पष्ट करता है यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जो मैंने कल बताया था कि V1 में ES लगा रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में. इससे आप समझ गए कि यह एक रूटीन वर्क है और एक सिंपल इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है. तीसरा, ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग डेली. वह प्रत्येक दिन प्रातः काल
व्यायाम करता है. इट इज ए हैबिट बिकॉज इट एक्सप्रेसेस वंस हैबिट, राइट. इससे व्यक्ति के आदत परिलक्षित होता है. तो हम समझ जाते हैं कि इसका जो V1 है जिसमें ES लगा हुआ है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये वाक्य है जो बताता है हिंदी में कि वह प्रत्येक दिन प्रातः काल व्यायाम करता है. तो निश्चित ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि V1 यानी V1 में ES लगा हुआ है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सर्टेन जनरल यूनिवर्सल परमानेंट ट्रूथ, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसमें क्या होता है कि 200% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना सुनिश्चित है. टू एक्सप्रेस सर्टेन जनरल यूनिवर्सल परमानेंट ट्रूथ, ये परमानेंट ट्रूथ है. जैसे आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट्स करता है. अब ऐसे आप देखते हैं कि पानी जो है ये माइनस टेम्परेचर पे क्या होता है, बिल्कुल वो होता है फिक्स्ड आइस के फॉर्म में होता है. लेकिन जब 0 डिग्री आता है तो वहां से उसकी पिघलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है. तो मेल्ट के साथ एस लगा हुआ है, यह कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इससे ये दर्शा रहा है कि ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. आप मूव V1 है, इसमें एस लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कंफर्म हो जाता है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सर्टेन फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अब वार्तालाप के दौरान बोलने के क्रम में बहुत सारी सच्चाई होती हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में होती हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. एग्जाम्पल, आवर स्कूल ओपन्स एट 7 AM. 7, हमारा विद्यालय प्रातः 7 बजे खुल जाता है. इसमें ओपन शब्द में एस लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि V1 में एस जो है होना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिटी है. इससे वो परिलक्षित होता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. नेक्स्ट, एन इनलैंड लेटर कॉस्ट 75 पैसे. अंतर्देशीय पत्र की कीमत 75 पैसे है. ये बात सत्य है और इसे सभी लोग जानते हैं. और यहाँ कॉस्ट V1 है जिसमें एस लगा हुआ है, तो ये सुनिश्चित है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है. नेक्स्ट, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलने के क्रम में जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हुए वाक्य आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें विस्मयादि बोधक भाव आते हैं और उसमें हियर एंड देयर का प्रयोग होता है. तो हियर एंड देयर के प्रयोग होने पर और विस्मयादि बोधक का चिन्ह होने पर यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होने पे यह सुनिश्चित होता है कि दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जस्ट एज फॉर एग्जांपल, हियर कम्स द गार्डनर. गार्डनर यहां आता है, तो कम शब्द में एस लगा हुआ है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो ये सुनिश्चित है कि दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. नेक्स्ट, देयर शब्द से शुरू होने वाला ये वाक्य है, देयर सी हाइड्स. वह वहां छुपती है, वह वहां छुपती है. हाइड्स मीन्स छुपना. तो यहाँ पर हाइड के साथ एस लगा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कारण, तो ये सुनिश्चित है कि दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. नेक्स्ट, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस द सिचुएशन और ए फैक्ट दैट इज परमानेंट. जो स्थिति
बिल्कुल परमानेंट है या बिल्कुल सत्य है, उसको परिलक्षित करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको लिखने के लिए, उसे लिखित रूप देने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगरा स्टैंड्स एट द बैंक ऑफ द यमुना। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे व्यवस्थित है। इस बात को इंग्लिश में जब इस तरीके से हम लिखते हैं आगरा स्टैंड्स, तो स्टैंड में एस लगा हुआ है, अर्थात ये सिंपल इन प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये 200% सुनिश्चित है। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम करते हैं टू नरेट द डिफरेंट एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के क्रम में हम विभिन्न क्रिया के समय क्या करते हैं कि किसी के कहे हुए बात को कहते हैं। जब हम बोलते होते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी के कहे हुए बात को, कथनोपकथन को हम अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, अशोक कैरीज द बॉल। अशोक कैरीज द बॉल, तो अशोक बॉल को ढोता है। तो यहाँ पे सेंस क्या है कि मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी के दूसरे के बारे में बात है जिसको हम इसमें परिलक्षित करना चाह रहे हैं। अशोक कैरीज द बॉल, तो कैरी के साथ आई ई एस लग गया, वाई हटकर आई आ गया और एस लग गया, तो इससे ये सुनिश्चित है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस व्हेन देयर इज स्ट्रेस ऑन द सक्सेशन ऑफ हैपनिंग्स। और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जिसमें हम कार्यकलाप को बढ़ते क्रम में दिखाना चाहते हैं और उसमें बढ़ते क्रम में प्रतिबल देना चाहते हैं। बोलने के क्रम में हम किसी कार्य को बढ़ते क्रम में दिखाना चाहते हैं और उसको प्रतिबल देना चाहते हैं, तो उसका हम प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इन ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्रीज और स्पोर्टिंग इवेंट्स। जैसे आप देखते हैं बोलता है इस कमेंट्री के दौरान, ओह सो गुड, Sachin Tendulkar shot the ball in such a way that the people enjoys a lot. So enjoys a lot means what? The situation is focused in present indefinite tense. Enjoy means enjoy is a V1 and es is added, that is confirmation of present indefinite tense. In Nityanand carries the ball. This is also one example. Nityanand carries the ball. Carries the ball. Here Y has been replaced by I and ES has been added to make the given sentence in the form of present indefinite tense. So this is present indefinite tense or simple present tense. Next, he hits it hard and scores a good. He hits it hard and scores a good. वह उसे जोर से मारता है और गोल ले लेता है। तो यहाँ पर इसका सेंस है एक्चुअली हिट्स इट हार्ड, वहां पे सिचुएशन था पास्ट का जिसको प्रेजेंट में दिखाया गया है। तो ही हिट्स इट हार्ड एंड स्कोर्स ए गोल। ऑब्वियसली it became the sentence of present indefinite tense because it is present indefinite tense. This is the sentence of present indefinite tense which gives a sense of past situation also. So in this way we can say that we can use present indefinite tense in varied situations in successive mode. So it will be better for you all. Must write it in proper sequence and get it checked, and must get it by heart before coming unit test. I do hope you must have enjoyed this given examples and uses, and in next class we will end it very shortly. This is sufficient for today. Thank you very much. See you in next class.